हमें किसी भी कौम से कोई मतलब नहीं। हम भारत के वासी हैं, जितने भी इंसान ये सब हमारी कौम के लोग ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। संविधान के यदि लड़ेंगे तो हमारे के जो सरकार और जो आने वाली सरकार है, मैंने अभी कहा है कि भारत का संविधान एक है, यहाँ कोई कौम नहीं है, यहाँ सारी कौम एक है। संविधान से ही हमारा देश आगे काम करने चाहिए और हमारी कौम मिलकर अब की बार लोकसभा के अंदर भूचाल मचाने जा रही है। किस तरह का भूचाल मचाने जा रही है? 2024 में क्या चल रहे हैं आपके संगठन के लोग? हम 2024 में चुनाव के लिए जागरूक करेंगे और अगला चुनाव हमारी एक पार्टी होगी इंशाल्लाह, और फिर हम लड़ेंगे। इस 2024 में किस तरह का जागरूक करना चाहते हैं? क्या सरकार से नाखुश हैं या सरकार के पक्ष में क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताइए। हम ये कहना आदाब, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निसार मलिक और आप पंचायत सदस्य समूह रजिस्टर्ड के पास जहां पर कार्यालय पर जहां पर राष्ट्रीय महासचिव से हम बात करेंगे और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे हम बात करेंगे। जो संस्था समिति बनाई हुई है किस लेवल पे काम कर रही है, किन लोगों के द्वारा काम कर रही है और क्या इसका मेन उद्देश्य से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय महासचिव से, जो गौतम साहब है। जी अपना परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार गौतम है और मैं इस भारतीय पंचायत सदस्य समूह का राष्ट्रीय महासचिव। सचिव जी, इस संस्था को किस रूप से देखते हैं आप लोग? इस संस्था का मेन उद्देश्य है जो ग्राम पंचायत के सदस्य या नगर पालिका के सदस्य हैं, उनको क्या करते हैं, ग्राम प्रधान या चेयरमैन उनको साल में एक बार बुलाते हैं और जो भी प्रस्ताव करते हैं एक बार समोसे और चाय पिला देते हैं और उसके बाद उनसे सारा पूरे साल कोई उन्हें पूछता नहीं। हमारा मानना ये है और हमारी मांग सरकार से ये है कि जिस प्रकार विधायक, एमपी और सांसद चुनाव में वोट मांगता है, उसी प्रकार एक जो बेसिक चीज़ है वार्ड मेंबर के साथ ग्राम पंचायत का मेंबर होता है, वो हर घर घर जाकर उसी तरह से वोट मांगता है, परंतु उसके अधिकार बहुत हैं लेकिन वो जानता नहीं। हमारा मेन उद्देश्य इस संस्था के द्वारा इस माध्यम से यह है कि हम उस बेसिक चीज़ को उन लोगों को समझाएं कि उनके अधिकार क्या हैं और जिस तरह से सांसद को, विधायक को विधायक निधि मिलती है, उसी तरह से एक ग्राम पंचायत सदस्य और नगर पालिका सदस्य को भी 1-2 लाख रुपए हर साल अपने वार्ड में काम कराने के लिए मिलने चाहिए। राष्ट्रीय सचिव से तो आपने सुन लिया है कि ऐसे सांसद की निधि, क्योंकि सांसद भी वोट मांगकर सांसद बनते हैं, विधायक भी वोट मांगकर बनते हैं, तो क्यों ना नगर पालिका को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। बहुत बड़ी मांग है सरकार से। हमारे बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता बीच में बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि उनके वो किस नजर से देख रहे हैं और किस तरह से इस संस्था को चलाना चाहते हैं और किस तरह का लाभ चाहते हैं सरकार से। सर स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम कदीर अहमद है, भारतीय पंचायत सदस्य समूह रजिस्टर। अभी जो जानकारी राष्ट्रीय महासचिव साहब ने दी है और 26 तारीख को एक प्रोग्राम हमारा हुआ था, उसमें जो हमारी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुर्तजा सलमानी साहब, उन्होंने तफसील से बताया है और हमारे शहर में नहीं, जितने भी ये पूरे भारत के अंदर नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो बहुत पीड़ित हैं और उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने ये संगठन बनाया है और हम इस संगठन के माध्यम से तमाम नगर पालिका के सदस्यों को और पंचायत के सदस्यों को, ग्राम के सदस्यों को मिलाकर, एकजुट कराकर उनके अंदर जान फूंकना चाहते हैं, ताकि यानी आपका कहना है कि सबको एक बैनर तरह ला करके इस लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो कहां तक आप इसमें कामयाब हो पाए और कहां तक आप, कौन-कौन जिले में आपकी टीम गठित हो चुकी है और आपके राष्ट्रीय किस स्तर पर काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी टीम मुजफ्फरनगर जिला, शामली, मेरठ, बागपत, बिजनौर तक हम पहुंच चुके हैं। समथिंग 5-6 जिलों में आप पहुंच गए हैं जी, और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि लोकसभा के चुनाव तक हम ज्यादा नहीं कहते लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हम पहुंच जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है और हम इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस समूह के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कौम को कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। तमाम इंसानों से अपील करते हैं कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो एक हाथ में कुरान
और एक हाथ में संविधान होना चाहिए। भारत में रहने वाले बहुत लोगों में हाफिज कुरान है, लेकिन संविधान के हाफिज नहीं है। हर शहर, हर मोहल्ला, हर गांव के अंदर संविधान के हाफिज होने चाहिए, ताकि प्रशासन के लोग आम जनता को तकलीफ न पहुंचा सकें। अगर एक संविधान का हाफिज होगा तो वो प्रशासन के लोगों से खड़े होकर कहेगा कि आर्टिकल फला के अंदर ये लिखा हुआ है, उस आर्टिकल के तहत आप इस इंसान को इस तरह का टॉर्चर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कदीर अहमद भी कह रहे हैं, देश के हर जवान, हर बच्चे को, हर आदमी को, हर नागरिक को एक संदेश दे रहे हैं कि जहाँ तक धार्मिक की किताब का मामला है वो तो होना ही चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी वो जरूरी है। लेकिन साथ में जो हमारे देश का संविधान है उसके बारे में भी विस्तार से बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जो संविधान की बात की जा रही है, संविधान का जो देश के अंदर मान्यता है, देश के हर नागरिक मानता है कि सम्मान हमारे देश का संविधान में लिखा है, तो संविधान कहाँ तक जो है पहुंचाना चाहते हैं लोग? देखो, भारतीय संविधान हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर हमें ना संविधान की नॉलेज होगी तो हमें अपने अधिकारों की जानकारी होगी, उसके माध्यम से ही हम अधिकार। संविधान के दायरे में अगर रहेंगे, संविधान अगर पता होगा तो किसी तरह का अत्याचार नहीं हो पाएगा। तो हर नागरिक को देश के पता होना चाहिए कि हमारा संविधान क्या है। कदीर अहमद जी से और जानकारी लेंगे इस संगठन के बारे में कि कहाँ तक इस संगठन को बढ़ावा देना चाहते हैं और देश की कौन कौन सी कौम को अपने संगठन में लेना चाहते हैं या हर कौम को अपने साथ रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि उस उद्देश्य पे काम होना चाहिए। जो भी सरकार आए वो किसी को ऊंच नीच पे देखती है। यहाँ दलितों को और ओबीसी के लोगों को टॉर्चर किया जाता है। जो भी केंद्र में सरकार आई है अब तक, उन्होंने ये ओबीसी के लोगों का हक मारा है, एससी के लोगों का हक मारा है और देने को तैयार नहीं है। वोट हमारा सरकार तो लगातार उत्तर प्रदेश, केंद्र की और राज्य की लगातार कह रही है कि हर तबके के लोगों को मदद दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड भी सभी बिरादरी के लोगों को, इसमें ओबीसी अतिरिक्त नहीं है या ओबीसी किसी तरह का और कोई नहीं है। लेकिन आपको कहीं कहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं के इनके साथ गैर बर्ताव हो रहा है? जी, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो आयुष्मान कार्ड दे सकते हैं गरीब लोगों को। जिस दिन उन्होंने उनका हक दे दिया तो किसी भी आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सभी समाज के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी की मैसेज जो है मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कदीर अहमद और एम के वतन जो हमारे पास बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी जानकारी दी है। तो ये अपने संगठन को एक नया, अपने संगठन के माध्यम से देश की हर जनता को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस मैसेज के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता होगी। चुनाव भी लड़ने को कह रहे हैं, 2024 में जागरूकता की तैयारी है, अगली बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि कहाँ तक इनका जो संगठन है और राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात है कहाँ तक सही है और कौन कौन इन्हें कोऑपरेट करेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं अपने साथियों के साथ विशाल मलिक